यदि आप लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल चार्ट में वृषण की अनुप्रस्थ काट को बनाया हुआ है या चार्ट में आपने टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट को बनाया हुआ है तो इस पर वाइवा कैसे देख क्या क्या पूछा जा सकता है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इसमें दो प्रमुख कोशिकाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। एक तो सर्टोली की कोशिकाएं हैं और दूसरा है इंटरस्टेशियल सेल्स। इन दो कोशिकाओं के बारे में ही अधिकतर पूछा जाता है। तो सबसे पहले इंटरस्टेशियल सेल्स के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, जो इंटरस्टेशियल सेल्स होती हैं इन्हें अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं इन्हें कहते हैं और इन्हें ही लीडिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है। अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, चाहे अंतराली कोशिकाएं कहो चाहे लीडिंग कोशिकाएं कहो। ये देखिए जो बनी हुई हैं ये अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। ये वृषण की काट में लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं हैं। ये एक नर हार्मोन का स्रावण करती हैं, नर हार्मोन का स्रावण करती हैं। और कौन सा वो नर हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये नर लिंग हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं स्रावित करती हैं जो वृषण में पाई जाती हैं, या अंतराली कोशिकाएं स्रावित करती हैं जो वृषण में पाई जाती हैं, या इंटरस्टेशियल सेल्स भी आप कह सकते हैं। और ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष में सहायक जनन ग्रंथियों, सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, लक्षणों का विकास करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना ये कौन कंट्रोल करता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कंट्रोल करता है। इसी की वजह से दाढ़ी मूंछ आती है। या फिर कह लीजिए आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना ये भी टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो इसलिए कहा गया सहायक जनन ग्रंथियों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। ये तो हो गया इंटरस्टेशियल सेल्स के बारे में, या अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स के बारे में, लीडिंग कोशिकाओं के बारे में। अब जो सर्टोली सेल्स होती हैं या सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं ये भी वृषण में ही पाई जाती हैं। ये वृषण की काट है और इसमें देखिए सर्टोली की कोशिकाएं मैंने दिखाया हुआ है। तो सर्टोली की कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को, ऐसे शुक्राणु जो विकसित हो रहे होते हैं, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को क्या करती हैं? अवलंबन प्रदान करती हैं। अवलंबन प्रदान करना यानी सहारा देती हैं। विकसित हो रहे शुक्राणुओं को जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये अवलंबन प्रदान करती हैं, साथ में सुरक्षा भी देती हैं, सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। तो पहला कार्य क्या हुआ? अवलंबन प्रदान करती हैं सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु विकसित हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, और उनको सुरक्षा भी देती हैं। और क्या करती हैं? तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण भी करवाती हैं, पोषण भी करवाती हैं। जो शुक्राणु विकसित हो रहे हैं ये जो सर्टोली की कोशिकाएं होती है ये इनको पोषण भी करवाती हैं, पोषण, और साथ में ऑक्सीजन भी करती हैं या O2 भी प्रदान करती हैं, O2 भी प्रदान करती हैं। इतने सारे इसके कार्य हो जाएंगे। और आपको बता दें जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं से इनहिबिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। सर्टोली की कोशिकाओं से इनहिबिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, या एक प्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है। और यह प्रोटीन हार्मोन जो स्रावित करती हैं सर्टोली की कोशिकाएं, तो ये हार्मोन करता क्या है? तो ये हार्मोन जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को बनाने वाले हार्मोन का नियमन करता है। जो इनहिबिन हार्मोन है ये शुक्राणुओं को बनाने वाले हार्मोन का नियमन करता है, उसका कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये दो कोशिकाएं मैंने बताई, इंटरस्टेशियल सेल्स और सर्टोली सेल्स, यानी अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं और सर्टोली की कोशिकाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखना वाइवा में इसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा।